हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका प्यारा सा होस्ट शार्दुल भट्ट। एंड आज हमारे साथ आने वाली हैं नेहा सिंह नरोला जी, जो एक यूट्यूबर और एक टीचर हैं। और आज उनकी जो जर्नी होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। तो आई होप आप सबको सेशन आज अच्छा लगेगा। एंड वी इन्वाइटिंग अवर गेस्ट एंड ऑडियंस, देन वी स्टार्ट आवर सेशन। Hi, thank you so much for joining us. So Neha as a guest, to be inviting it, and we start a session. Hi, Sankita ji, thank you so much for joining us. Hello, Hi, Shadulji. How are you? I am fantastic. What about you? I'm good too. Okay, that's great. Thank you so much for joining us and accept our request. Yeah, I've accepted. And Okay, thank you so much for inviting. ji, welcome. Always wait for the guest and wait for the audience, and then we start a session. Sure, sure. तब तक मैं आपको बताता हूँ द कीपर्स ऑफ द किंगडम, द हीरोज इग्नोटम। आवर आईटीवी इज पावर्ड बाय हीरोज इग्नोटम। आवर मीडिया पार्टनर इज मीडिया हाइप्स एंड IU24 news portal, our Dres weekly newspaper. Our designer is Anil Singh, and this IGTV is started in 2020 to appreciate all and bring smile on every faces. Because reason क्या था कि मुझे शुरू से था कि अलग इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती है और कैसे काम करती है, तो ये मुझे जानना था। प्लस हर एक हीरो और हर एक इंसान जो होता है उसकी कहानी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और उसकी लाइफ जर्नी डिफरेंट होती है। और हर एक लाइफ जर्नी में जो होता है वो हीरो होता है और उसकी कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। इस True. माध्यम से आईजीटीवी स्टार्ट की गई थी। एंड जब ये आईजीटीवी स्टार्ट हुई तो नहीं पता था कहाँ तक जाएगा इसका सफर, लेकिन जिस टाइम लॉकडाउन था और लोग बहुत प्रॉब्लम से रहते, तब मेरे में एक थॉट आया कि क्यों ना ये आईजीटीवी स्टार्ट करते हैं और लोगों के चेहरे पे स्माइल आते हैं। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड 2020 2021 पूरा, एंड 2022 आप आ रहे हो मार्च में, आप हमारी फिफ्थ गेस्ट हो। हमारे 4 सेशन इस मार्च में हो चुके हैं। तो टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत लंबी जर्नी हो गई एंड आगे तक जाने वाली है। That's great. That's great. सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड ये शो जो हमारा टॉक शो है ये ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने काफी Okay. नेशनल लेवल पे जनरली इंडियन ऑडियंस ज्यादा आती है एंड गेस्ट आते हैं। Mm-hmm. बट इंटरनेशनल Mm-hmm. सेशन महीने में एक दो बार होते रहते हैं जैसे गेस्ट आते हैं। Mm-hmm. Yeah, that's great. जी, सो नेहा जी, आप कहाँ की रहने वाली Yeah. सबसे पहले? So, I am from Alwar, Rajasthan. ओके, अलवर राजस्थान, क्या बात है। दैट्स ग्रेट। आई लिव इन लखनऊ। आपकी ऑडियंस को मैं बता दूं, मेरा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम शार्दुल Mm-hmm. भट्ट है। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ और एक ऑथर भी हूँ। मैंने एक बुक अपनी लिखी थी जब मैं 10th में था। उसके बाद मैंने काफी सारी चीजें करी हैं एंड अभी स्टिल मैं सीख रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि आई एम ऑलरेडी परफेक्ट एज जर्नलिस्ट एंड एज वेल एज, मैं हर चीज सीख रहा हूँ और लोगों के एक्सपीरियंसेस से मैं गेन करता हूँ और थोड़ा बहुत सिखा भी पाता हूँ। दैट्स ऑल। That's great. You at least you have the zeal of learning now. That's the important thing. You थैंक यू सो want मच। to learn. That's the thing. ये जो आपने कहा ना कि यू वांट टू लर्न, अगर इसी से मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो लाइक Mm-hmm. आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप एक यूट्यूबर भी हैं, आप एक टीचर हैं और इसके अलावा आपने बहुत सारे अप एंड डाउन फेस किए हैं। तो कहाँ से जर्नी शुरू Yeah. हुई नेहा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। So, if I start my journey, if I start from my primary education, that has been done in my village only. So, वहाँ से जब निकलने के बाद, when we shifted to Alwar, it was the first time when I experienced the outrage of the world. Then that was the time I got to know कि okay, दुनिया ऐसे भी है, इससे बाहर भी कुछ है. Then ओके, after 5-6 years, once I completed my graduation, then I shifted to Jaipur. So that was the second phase. Then I started कि ओके हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो धीरे धीरे जैसे मैं लोगों को देखती गई, उनको देख के लगा कि ओके हमें अभी पहले इनके बराबर आना है, देन ओनली वी कैन कम्पीट विद देम। सो जो जो चीजें मुझे लगी अपनी पर्सनैलिटी में वेयर आई लैक, तो मैंने उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जैसे कि सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत फियर था। आई वॉज ऑलवेज स्केर्ड कि मैं कैसे लोगों के सामने बोल पाऊंगी। इफ आई वॉज एवर गिवन अ चांस, आई वॉज सो स्केर्ड कि यार नहीं, मुझसे नहीं होगा। एंड उसके बाद में बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आई ऑलवेज फेस दिस थिंग इन माई लाइफ दैट
I was never good in English. So this was the thing in my mind कि okay जो होगा वो होता रहेगा, but at least I have to do something to improve my communication skills, because the thing I was preparing for, the communication skills was the major part. So I started learning, I started reading books, I started watching movies, and I started talking to my friends in English, like anything जो आ रहा है वो आने दो. But thankfully I had a great circle of friends who always motivated me, who always cherished me, like you can do it, you can do it. So that was the thing that kept me going कि okay आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो आएगा. And I had that spirit of never giving up. So ये चीज आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही थी, मुझे याद है कि नेवर गिव अप, आपकी जो ये लाइन है ये आपको बहुत मोटिवेट करती है. इसी से आप अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस, बहुत मेजर डिसीजंस होते हैं वो भी आप लेते हैं. तो जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आपने देखा, तो लाइक सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होने वाला कि लाइक क्या चीजें, मतलब आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, लाइक आपको क्या बनना था, आपकी लाइफ का ड्रीम क्या था, मुझे पहले तो ये जानना है. ओके, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. सो जब मैं जयपुर गई, जहां पर जब मैंने वहां पर एक्सपोजर देखा कि ओके दुनिया हमसे बहुत आगे है, तो मैंने सोचा कि ये सब चीजें हमें क्यों नहीं पता थी. तो उसका रीजन था कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमें कभी बताया नहीं जाता कि ओके आफ्टर यू पास आउट योर 12th क्लास यू हैव दिस इज ऑप्शन. वी वर जस्ट टोल्ड वन थिंग, इफ यू टेक साइंस आप इधर यू कैन बिकम इंजीनियर और यू कैन बिकम डॉक्टर. आप आर्ट्स लेते हैं तो आप आर्ट्स, यू नो आर्ट्स सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसको सब लोग बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है. बट नाउ आई रियलाइज दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. Had I been known it earlier, I would have never taken commerce. Although commerce is a good subject, but I guess that's not good for me. You can have the idea from this that I did my master's in commerce, and right now I'm teaching art subject in my school. क्या बात है, very good, amazing. So that's the thing. बट आपने जैसे कि बताया कि आपको नहीं पता था, फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद कैसे देह बनाया, लाइक आपने एनसीसी भी ज्वाइन की, तो वहां से भी आपका उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ दे स्टार्टेड. जैसे आप जयपुर गए तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने चीजें देखी, आपने अपने अंदर चेंजेस लाए, फिर क्या हुआ? एक्चुअली व्हेन आई टुक एनसीसी तो एक चीज तो माइंड में आ गई थी कि करनी तो आर्मी ज्वाइन है, ठीक है. ये चीज तो माइंड में श्योर था कि बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू जॉइन द आर्मी. सो जब हम गए बाहर तो एग्जाम्स के बारे में पता चला कि ओके ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये एंट्रीज होती हैं. तो ओके देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. लेकिन जैसे ही प्रिपरेशन में घुसे तो पता चला कि प्रिपरेशन एक वास्ट फील्ड है जहां पर यू हैव टू हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम्स. तो जब सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला, देन पता चला कि ओके एग्जाम इज जस्ट 20%, 80% इज समथिंग एल्स, दैट इज द एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. जो लोग वहां बैठे हैं वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपको इफ यू हैव टू गेट थ्रू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोज पीपल देन यू हैव टू improve yourself. तो फिर वहां वो सब देखने के बाद में I remember that was my first SSB when it was in Bangalore. So I went there, I saw the level of competition there. To be honest, मुझे बहुत डर लग गया था उस वक्त. That was my first SSB. बहुत डर लगा था कि no, I can't do this. इस लेवल तक तो भी मैं पहुंची ही नहीं हूँ. How can I even think of competing with them? So बट देन आफ्टर कमिंग बैक ऑफ कोर्स गिव अप का तो ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास कि गिव अप तो करना ही नहीं है, ठीक है. आज नहीं आ रहा तो सीखेंगे. फिर मैंने एक दो कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करी. देन आई लिस्ट आउट कि क्या क्या चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मुझे लैक कर रही है, जो मुझे आगे अभी अपने आप में इम्प्लीमेंट करनी है. Then I started working upon my physical health as well as my mental health, and कुछ ऐसे जो मुझे लगता था कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब के जो भी मुझे जहां से भी सीखने का मौका मिलता, जिनसे भी मैं मिलती, लाइक मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे, मेरे टीचर्स थे ऐसे जिनसे मैं डिस्कस करती कि सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ. और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं आइडियाज लेती रहती थी, उनसे मैं चीजें पूछती रहती थी कि ओके यू सजेस्ट मी, व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू आई लैक. तो वो मुझे सजेस्ट करते थे, फिर उस चीज को मैं एनालाइज करती थी, देन उस चीज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, डे बाय डे. इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ डे बाय डे.
सो थैंकफुली बाय द टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जो आ गई, धीरे 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 आ गई थी. एटलीस्ट आई गॉट द करेज टू फेस द वर्ल्ड. ओके, नहीं तो ये आपने बिल्कुल बात सही की। आपके दिमाग में ये चीज था एंड आपने वो चीज करी और आपने फेस किया चीजों को, आपने देखा, आप डरी, पहले तो आप बहुत डरे, लेकिन उसके बाद आपने चीजों को देखा कैसी चीजें होती हैं। बट एक बात मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं उठाना चाहूंगा कि लाइक जब आपको पता चला तो लाइक फीलिंग क्या आई थी? लाइक जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत जल्दी लोग डर जाते हैं एंड आपको पब्लिक स्पीकिंग से भी डर लगता था, तो जब आपने उन्होंने देखा तो आपने चेंजेस किए। लोग जनरली करते हैं ना, ये है नेहा जी की अगर बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अगर हमारे दिमाग में लाइक आपने एक बात बोली थी कि आर्ट सब्जेक्ट को बहुत छोटा माना जाता है। लाइक मैं यूपी साइड रहता हूँ, मुझे पता है, अब प्रेजेंट टाइम में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपना आर्ट साइड से, बट मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मतलब मैंने तीनों सी फील्ड पढ़ी है। आई वॉज 10th, मैंने साइंस से पास किया था, 2 साल मैंने कॉमर्स पढ़ी अपनी। कॉमर्स में मुझे अच्छा लगा, अकाउंट्स अच्छा लगा, इसीलिए बिजनेस प्रोस्पेक्टिव मेरे साथ जुड़ा। बट वहां पर एक चीज थी कि दिमाग में पूछा था कि हिस्ट्री में कुछ ढूंढना है, कैसे होता है। पहले हम लोग को पता नहीं एक्चुअली में होता क्या चीजें हैं, लाइक कहाँ से करियर ऑप्शन, कहाँ से, और अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता। अगर हमारी जनरेशन की बात करी जाए, जो हमारे बाद की जनरेशन है, वो मोबाइल में आज जो टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी वास्ट, आज की डेट में टेक्नोलॉजी, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता इस बारे में, नहीं पता। और ये प्रॉब्लम सब्जेक्ट जिसको बहुत बोरिंग माना जाता है। इवन व्हेन आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, दे से कि मैम हिस्ट्री पढ़ के हमें नींद आती है। तो आई टेल देम इफ आई टीच यू हिस्ट्री you won't ever get bored. So that's my commitment, क्योंकि history is the most interesting subject. आप history से बहुत कुछ सीख सकते हो, आप अपना पूरा फ्यूचर डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, that's the nature of the history, it repeats itself. तो हिस्ट्री इज समथिंग जिसको आप अगर पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री में, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनको अगर आप पढ़ते हो तो आप अपना आगे का फ्यूचर डिटरमाइन कर सकते हो कि ओके आपको किस वे में वर्क करना है। जी, फिर आगे मैं जानना चाहता हूँ, लाइक आपने एनसीटी आप एक बार गए, फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा भी आपने ट्राई किया, कितनी बार आपने ट्राई किया, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैंने ट्राई किया, मैंने 6 बार ट्राई किया है, और 6 बार ट्राई करने के बाद में आई हैव नो रिग्रेट दैट आई स्टिल कुड नॉट क्लियर इट, बट एटलीस्ट आई गॉट समथिंग दैट विल ऑलवेज बी विद मी थ्रू आउट माई लाइफ, बिकॉज you know SSB is something that gives you a lifetime experience. You will never regret after going to SSB. It is something that will give you lots of friends, very vast experience, and this is of course life journey. This is not an ordinary interview. This is a life journey. You live there for 5 days. You meet a lot of people there, and you live with them day and night, and you feel like okay, this is something, and the most important thing is mobiles are not given there, so you live actually in the world. You talk with people, you talk with them, you know about their culture, you know about the different kinds of the culture there, and that's the most interesting thing about the SSB कि आपको वहां पर इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, इतनी सारी चीजें जानने को मिल जाती हैं, तो one can never regret about going to SSB whether he gets succeed or not. जैसे कि आपने बताया कि आपने 6 बार एसएसबी की, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो एक फिलोसफी मैंने इस पे लिखी थी, मुझे याद है कि द हिडन एब्स्ट्रक्शन ऑफ गॉड। गॉड हमारे लिए जो डिसाइड करके रखता है, कोई माने भले ना माने, बट एवरीथिंग इज डिसाइडेड। हम कुछ चीजें डिसाइड करते हैं, कुछ चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती है, लेकिन इसका मतलब अगर हम किसी चीज में जाके नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वो चीज नहीं कर पाए उसके लिए रिग्रेट करें। हमने वो चीज करी, शायद हमारी लाइफ में नहीं था, और इसीलिए शायद हमारे लिए कुछ और था, तो इसीलिए वहां पर हम गए, वहां से एक्सपीरियंस करके किसी और चीज के लिए जाना था। तो हर इंसान का एक पाथ होता है। आपने ऐसे बताया कि आपने 6 बार करा, तो आपको 6 बार का जो एक्सपीरियंस है वो आज मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एसएसबी नहीं गए तो आज आप यहाँ ना होते। To be very exactly that's so true, that's so true. Even people tell me now that जितना एफर्ट तुमने एसएसबी के लिए या फिर इन सब के लिए लगाया था, अगर तुम कहीं और लगाते तो आज कहीं और हो सकते थे, बट आई से कि I don't know, पता नहीं लाइफ में क्या होता क्या नहीं होता, बट एटलीस्ट टुडे wherever I am, I feel like जो भी मेरे पास है, जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, इवन इफ आई कैन हेल्प अ सिंगल पर्सन विद माई एक्सपीरियंस, तो दैट विल बी माई बिगेस्ट विक्ट्री. एंड इट्स नॉट जस्ट SSB, you know, my aim was never to just wear the uniform. My aim was to serve my nation in any way. Trust me, it was in any way I could serve my nation. And when I got into this teaching profession,
देन आई गॉट टू नो कि माई हैप्पीनेस एक्चुअली लाइज इन हेल्पिंग। तो हेल्पिंग इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी को गाइड करना, किसी को सजेस्ट करना, बिकॉज आई फील कि जो चीज मुझे मेरे उस लेवल पर वंस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और 12th क्लास, अगर मुझे वो गाइडेंस मिला होता जो आज मैं चाहती हूँ किसी को देना, तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट दैट्स टोटली फाइन। मुझे अच्छा लगता है, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, उनकी बातें जानती हूँ। यू नो आजकल बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, दे आर सो अवेयर अबाउट देयर करियर ऑप्शंस, अबाउट देयर लाइफ, and it feels so good कि at least they have a clear vision in their mind, they can do whatever they want, they have the caliber। बिल्कुल, दे हैव अ कैलिबर। और मैं एक बात बोलूंगा कि लाइक आपने बोला कि आपने वो चीजें करी, तो आपको मैंने देखा है वो जो 6 बार आपने एसएसबी करा और नहीं हुआ, उस बात का जो एक्सपीरियंस और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो मुझे आपकी यूट्यूब वीडियोस में दिखता है। लाइक आप यूट्यूबर भी हैं, मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं, एंड आपने जो हाल ही में 3 वीक्स पहले आप वीडियो लाई, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। तो वो एक वहां पर लग रहा है कि आप एक बिल्कुल क्लियर कट विजन से बात कर रहे हो कि आपको ये चीजें आगे बढ़ानी है और बहुत पैशन से बढ़ानी है। तो सबसे बड़ी चीज होती है किसी चीज के लिए पैशन और डेडिकेशन होना, वो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। सेकंड चीज मैं बोला चाहूंगा, आपने बताया आपको बच्चों को गाइड करना बहुत पसंद है। मैंने आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी देखा है कि कि आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आप बच्चों से बहुत घिरे रहते हो। मैंने आपकी बहुत सारी पोस्ट में देखा है कि आप आर्मी स्कूल्स में भी गए हो, आपने बच्चों को गाइड किया है, ट्रेन किया है, तो वो मुझे काफी और इसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ उसके सेकंड पहलू पे आता हूँ कि ये आपकी अचीवमेंट्स हो गए। अगर अचीवमेंट्स आते हैं तो साथ में फेलियर्स भी आते हैं, तो मुझे ये जानना है कि फेलियर से कैसे ओवरकम किया, क्योंकि जब आप बंदा फेल होता है तो ही इज इन अ माइंड की वो मेंटल हेल्थ से जूझते हैं बहुत सारी चीजें, तो उससे कैसे ओवरकम किया वो मैं जानना चाहता हूँ। Okay, here I would like to pick one thing that it was my last SSB। उससे पहले मैं already बहुत सारी failures देख चुकी थी, so it was my last SSB when I got out from the board। तो मुझे क्लियर था कि ओके दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इट वाज फ्रॉम इलाहाबाद, आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड दैट वाज द मोमेंट आई बर्स्ट इनटू टीयर्स एट दिस स्टेशन ओनली, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि एक सपना जिसे आप इतने सालों से पालते आ रहे हैं, एंड इट वाज गोइंग टू फिनिश समवेयर। सो दैट वाज द मोमेंट आई रियली फेल्ट so heavy कि I could not stop myself and I started crying at the station only। But my friends told me okay you can do anything else। But वो एक होता है ना माइंड में कि नहीं हमें तो यही ही करना था, यही ही करना था, तो नहीं हुआ तो लाइक सब खत्म हो गया। लेकिन ट्रस्ट मी सब कभी भी खत्म नहीं होता है, इट्स नेवर एंडिंग। आपका कुछ भी हो जाए लाइफ में, सब तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट देयर। उसके बाद मैं वापस आई, मैंने चीजों को सोचा कि ओके अब क्या करें, ये तो चलो हो गया ठीक है, लेकिन अब क्या करें। फिर मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि ओके एजुकेशन में हमारे क्या क्या डिग्रीज हैं, क्या क्या हमारे पास करियर ऑप्शन अभी बचे हैं। See, I still have the chance of join army with the different entry, but now the thing is ki that's not my aim। I've got my aim, the aim is to help someone, to guide someone, and that I can do in many ways, so I am doing that। Was the reason that I started my YouTube channel, because उसके थ्रू हमारी जो बात है, टेक्नोलॉजी ने इतनी अच्छी हमें चीज दी है कि हम अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो that's the thing। तो इस वजह से मैंने वापस आने के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग अपन माई सेल्फ। मैंने सोचा कि ओके चलो कुछ तो करते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना स्टार्ट किया। देन मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। देन आई वाज लाइक ओके कुछ करना है तो अच्छे से ही करना है। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने एक कॉलेज में भी पढ़ाया बीच में। उसके बाद में मैंने 1-2 एनजीओ से भी मैं जुड़ी हुई थी, उनके थ्रू मैंने काम किया। एंड उनके थ्रू जो कुछ बच्चे हैं उनके साथ मिलना शुरू किया, उनसे जानने की कोशिश की कि उनके क्या उनके व्यूज हैं, क्या उनके पॉइंट्स हैं, क्या वो सोचते हैं। तो इट फील्स वेरी गुड। समटाइम्स इट फील्स कि हमारे पास बहुत कुछ है, तो अगर हम किसी की हेल्प इतना सा अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो इतना सा किसी के लिए इतना हो सकता है। वी नेवर हैव द आइडिया, सो वी आर ऑलवेज सपोज टू हेल्प और गाइड समवन। जितना भी हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए। तो मेरे अंदर बस एक चीज आ गई थी कि ठीक है मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो बस मुझे अपना रास्ता मिल गया था और बस उस पर मैं चले जा रही हूँ। क्या बात है, इट्स इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग जर्नी कन्हैया। अच्छा मुझे आपसे ये पूछना है, लाइक जो एसएसबी होती है वो कितने बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कब से कैसे इसका प्रोसीजर होता है, प्लीज बताइए थोड़ा सा।
बिकॉज सी बहुत लोग ये एक्चुअली एंट्री पर डिपेंड करता है कि आप किस एंट्री से एसएसबी जा रहे हैं। सीडीएस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप 25 एज तक जा सकते हैं, 21 टू 25 एज तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एसएसबी। और अब एंट्री होती है, लाइक टेक्निकल एंट्री है तो आप एनडीए के थ्रू जा रहे हैं तो एनडीए के अलग एज ग्रुप होता है। अगर आप एनसीसी एंट्री के थ्रू जाते हैं तो उसका अलग एज ग्रुप होता है। तो इसके पूरे एक प्रोसीजर है, बट स्टिल द मैक्सिमम एज टू ज्वाइन आर्मी इज 42 ईयर्स। 42 ईयर्स तक आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू टेरिटोरियल आर्मी। उसके अलावा आप टेक्निकल एंट्री, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम और बहुत सारे जैग एंट्री होती है, उसके थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिफरेंट डिग्रीज यू हैव एंड द एक्सपीरियंस यू हैव एंड द काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यू हैव, डिपेंड करता है उस पर। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्राइटेरिया हैं ज्वाइन करने के। ओके नेहा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, लाइक क्या होता है कि आजकल का जो यूथ है, लाइक आपने बताया आपने फेलियर से ओवरकम करके आए, तो कोई ऐसी चीज जो आज की मेंटल हेल्थ के लोगों को लाइक थोड़ा सा गाइड कर सके, क्योंकि रीजन क्या होता है आज बहुत लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं एंड दे डू नॉट नो। ये बात है कि हम जैसे लोग कहते हैं कि उन्हें पता नहीं होता, अगर दवाई अगर बुखार आया तो कभी कभी बुखार आता है पता नहीं चलता है, वैसे लोगों के लिए मेंटल हेल्थ होगी कि लोगों को कोई दिक्कत और होती है और लोग इलाज किसी और चीज का कर रहे होते हैं। या एक्चुअली हमारी सोसाइटी में यू नो क्या है कि दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो एक इंसान पागल है या फिर एक इंसान सही है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ होता है जिसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं। तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर हम कोई हमसे कहता है कि अगर कोई हमें सामने सीधा साधा सिंपल बंदा दिखाई दे रहा है और वो बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखाई दे रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेंटली भी फिट एंड फाइन ही होगा। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि यू हैव अ मेंटल इलनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो खुद ही नहीं एक्सेप्ट करेगा कि नो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस थिंग कि मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट, मेंटल इलनेस इज एज नॉर्मल एज गेटिंग द फीवर। फीवर आता है तो कोई हाइप नहीं बनाता उस चीज का कि फीवर आ गया और ये फीवर कैसे आ गया। सो इन द सेम मैनर अगर किसी को डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी ऐसा कुछ होता है तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि आज की हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, क्योंकि आजकल बच्चों का सिलेबस इतना हो गया है, उनको इतनी सारी चीजें होती है। 10th-12th के बच्चे, 10th-12th तो फिर भी बहुत बड़ा है, आई कैन सी एलकेजी यूकेजी के बच्चे इतना भारी भारी बैग्स लेके जाते हैं और वो इतना स्कूल आए, फिर ट्यूशन गए, फिर उनका घर पे स्टडी आवर्स, तो बाहर खेलना कूदना वो सब बिल्कुल भूल चुके हैं। एंड अगर आज की टीनेजर की बात करें तो वो एक ना सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हैं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट कॉज फॉर दिस। सो वो एक सोसाइटी के एक प्रेशर में है और उनके एम्बिशन और उनकी जो कैपेबिलिटीज है, उनका जो बीच का जो गैप है ना, वो रीजन है, वो कोर रीजन है इस सब का। जितनी भी मेंटल हेल्थ है, मेंटल इलनेस है, इस सब का कोर रीजन है द डिफरेंस बिटवीन द एम्बिशन एंड द कैपेबिलिटीज। इफ वन हैज द एम्बिशन एंड ही नोज अबाउट दिस कैपेबिलिटीज, तो उसको अगर इतना पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज इतनी है कि मैं अपने जो मैंने एम डिसाइड किया, जो मेरा एम्बिशन है, इसको मैं अचीव कर सकता हूँ बाय पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो उसको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं। डिप्रेशन तब होता है जब आपने एम तो पाल लिया कि भाई साहब आपको ये करना है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, बस अपने देख रहे हो और सो रहे हो, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। और फिर एक टाइम के बाद में वो चीज एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है, बिकॉज सीधी सी बात है, अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तो आप उस चीज को कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं पा सकते। और फिर मेंटल हेल्थ, सबसे पहले तो इसको नॉर्मलाइज करो, दूसरी चीज डिस्कस करो। यू नो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हमारे फैमिली में ही इतने सारे लोग होते थे कि हमें बाहर किसी से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि एग्जैक्टली लेकिन अभी क्या है कि ऐसा हो गया है ना कि हमारे पास कोई है ही नहीं। यू नो पेरेंट्स आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, सिबलिंग्स आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, वी कैन सी इन आवर लाइव्स वी ऑल आर विक्टिम ऑफ इट। हम खुद के अपने घरों में देखते हैं कि हम सब एक साथ एक रूम में बैठे होते हैं एंड वी ऑल आर बिजी इन आवर फोन्स एंड वी ऑल आर विक्टिम ऑफ दिस, वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दिस। सो उसका रीजन क्या है कि हमें नहीं पता रहता कि हमारे ही घर में एक ही छत के नीचे आवर सिस्टर और आवर ब्रदर व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू। सो वी नीड टू चेक अपॉन दोज थिंग्स कि ओके उस किस तरह का वो बिहेवियर कर रहा है, क्या वो अपनी बातों के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू किस चीज को हमारे सामने रख रहा है। तो वी नीड टू यू नो इंक्लूड द साइंस, जिससे उनको पता चले कि हाँ
कुछ कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग। उसके बाद में डिस्कस करना इज रियली इंपॉर्टेंट। और डिस्कस करने से लोग, आई पर्सनली फील, डिस्कस करने से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम किसी से चीजें डिस्कस करेंगे तो वो हमें जज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड में ये चीज रखनी होगी कि हमें किसी को जज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज दैट्स नॉट आवर राइट। वी डू नॉट नो व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू, किस तरह की जर्नी से वो निकल रहा है, किस तरह के चैलेंजर, क्या क्या उसने फेस को फेस करके आ रहा है। तो वी कैन नेवर जज समवन। वी शुड बी लाइक if someone is sharing his or her problem with us, we should feel obliged at least उसने हमें इस लायक तो समझा कि उसने हमसे शेयर करने की हिम्मत करी। So that's the most important thing about mental health. रीजन इज बीइंग ऑल्सो देयर, लाइक नेहा जी की आपने देखा होगा, लाइक आपने ऐसे होता है एक ही फैमिली में लोग रहते हैं, एक ही साथ दिक्कत करती, ये दिक्कत भी हो चुकी है आजकल के स्टूडेंट्स की, और जो हमारे एज के लोग हैं वो डिस्कस करना नहीं चाहते, और सामने वाला होता भी है तो एक तो जजिंग का मैटर होता है, दूसरा उनके माइंड में ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है कि हमारी बात कहीं सामने किसी के ना आ जाए। सिंपल बात मैं एक पूछना चाहता हूँ सबसे, अगर हमारी बात किसी से बाहर आएगी, अगर वो गलत है तो आपको भी पता है वो गलत है, तो आप उसे सही तरीके से करने का प्रयास करो। और अगर कोई चीज सही है तो आप क्यों अपने माइंड में सोच रहे हो कि आप गलत हो? अगर आप सही हो तो आप सही होगे। और डिस्कस, बिल्कुल सही है, आप डिस्कस करने से नहीं पड़ेगी किसी से। जी, आपको अगर आप सही हैं तो आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक सबसे बेस्ट तरीका है अपनी एंजाइटी को और हटाने का, लाइक जो लोग पौराणिक काल में करते थे, आपने देखा होगा कि पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो गुरुकुल में ये होता था कि हम पढ़ाई करते थे, साथ साथ हमें हर एक चीज सिखाई जाती थी, और हर चीज सिखाने का एक बहुत बड़ा मैटर होता था कि जिसमें जो चीज इसको पसंद आती थी वो उसमें निपुणता हासिल करता था, जिसको आज हम पीएचडी कहते हैं। तो आज हमारे साथ कि हम एक चीज पे नहीं, हम सब पे फोकस करते हैं। अगर हम सब पे फोकस करते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है, हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें जो हमारी खुद की हॉबी होती है हमें उस पे काम करना चाहिए। और जो जिसकी हॉबी से काम करता है और अपनी हॉबी पे काम करता है, तो अगर आप परेशान हो और अपनी हॉबी पे काम करो, आपको अगर गाना पसंद है गाना गाओ, आप मत सोचो कोई तुम्हारे सामने जज नहीं करेगा, तुम्हें अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन को बाहर निकालना है। यू विल फील हैप्पी एंड इजी फॉर यू। बिल्कुल। इस चीज में एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगी। क्योंकि आजकल ना एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ सालों से कि वंस यू क्लियर योर 10th क्लास तो आपके ऊपर एक ऐसा टैग लगा दिया जाता है कि इधर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी और समथिंग एल्स। तो आप स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है उससे आप दूर हो जाते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कूल का एटमॉस्फेयर छोड़ के दिन में 10-10 12-12 घंटे की कॉन्टिन्यूस क्लासेस ज्वाइन करते हो। आई एग्री दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर पर्सपेक्टिव, बट इज इट करेक्ट कि आप स्कूल स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारे फ्रेंड्स के साथ रहना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड ऑल, तो आप उसको छोड़ के सिर्फ जिंदगी के एक पहलू को अगर आप जीते हैं तो दैट ऑफ कोर्स नॉट गोना वर्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड नेहा जी, इसको इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। आवर ऑडियंस इज ऑल्सो वेटिंग। गाइज, जिसको भी हमारे साथ लाइव आना है, वी कैन गिविंग अ 2-minute चांस टू वन ऑन कन्वर्सेशन विद अस। एंड कोई 2 लोग साथ आ सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन यहाँ पर एक्टिव है। नेहा जी बताइएगा हम किसे बुला सकते हैं। लाइक यहाँ पर मधु जी, बिंदु जी हैं, विक्रम जी हैं, अनुराग जी हैं, श्रेया सिंह जी हैं और गिरधर जी हैं। ओके, तो वुड लाइक टू जॉइन अस? गाइस बताइए कौन ज्वाइन करना चाहता है। वी हैव और एनी पुट क्वेश्चन से आप पुट कर सकते हैं, वी हैव गिविंग योर रिप्लाईज एंड आप बता सकते हैं। तो वी कैन ज्वाइन वन ऑन सेशन, बिकॉज सेशन हमारा एंड होने को है, तो हम लास्ट में ऑडियंस को बुलाते हैं, तो कोई भी आना चाहे आ सकता है। लाइक देयर इज अंजलि इज ऑल्सो फ्रॉम माई साइड, बिंदु जी, गिरधर, श्रेया, द्रोणाचार्य सिंह, ओके, एंड विक्रम सिंह भाटी। ओके, लेट्स सी इफ समवन कम्स। बताइए नेहा जी किसे बुलाया जाए? वेल, कौन आना चाहेगा? कहीं ऐसा ना हो किसी का नाम ले एंड देन वो आई वुड लाइक टू जॉइन। हु इज दिस? अनुज? ओके, Can I join it? He's from your side, I guess. I do not know actually. Sorry for it. आपकी सिस्टर हैं? Okay.
I have sending a request. I hope she is joined. Decline. I guess she is not. She must be busy somewhere. Who is this Anuj Khab? Let's join him. He wants to join. Okay, I do not know Anuj. Let's join it. Okay. Anuj, can you please send me the request so that we can join? Yes. Hi guys. Hello guys. Hi, Anuj. I'm good. What about you? I'm fantastic always. बताइए अनुज जी. मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़ा मिस कर दिया, बट आई वुड लाइक टू पुट सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑल दिस. Yeah. मतलब कि जो रिसेंट मैं टीचिंग में ही हूँ प्रोफेशन में, लाइक नेहा मुझे नहीं जानती, बट इनकी जो सिस्टर है मीनू, मैं उनके साथ ही था डीएलएड में. Okay, that's great. एंड तो मुझे अब इसी के टीचिंग के रिगार्डिंग ही जानना है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हाउ इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स. एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी हालांकि अभी कल परसों ही आया है, मैंने उसको बहुत ज्यादा नहीं उसका ध्यान दे पाई हूँ बिजी शेड्यूल. बट द थिंग इज कि अगर कुछ आया है तो सर्टेनली कुछ ना कुछ आई गेस 4 years and 5 years का प्लान आया है. तो उसके अकॉर्डिंग ये 10th बोर्ड हटा दिया गया है, जितना मुझे पता है. एंड 10th बोर्ड हटा दिया गया है, तो उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी जिससे बर्डन कम हो. ऑब्वियसली जो एक बर्डन है ना, वो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे कि आप एक बार वहीं से गेट द एडमिशन, उसके बाद आप कंटिन्यू एक ही उसमें करे जा रहे हैं. आपको अननेसेसरी 10th अपने यहाँ से पास करा दें, 12th के लिए आप कहीं और जा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के लिए कहीं और जा रहे हैं. तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे सही लगी इसके बारे में, जितना मैंने अभी तक इसके बारे में पढ़ा है. ऑल्दो आई हैवंट हैड द कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट, बट वंस आई गेट टू आई डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट इट. और एक चीज जी, एक चीज जो मेरे एंड से मैं बताना चाहूंगा कि एजुकेशन पॉलिसी में जो क्लास के बच्चे तक के अलग अलग लेवल के लोगों से मिलवाया जाएगा. लाइक फार्मर्स हो गए, स्टूडेंट मैन हो गए, एनीथिंग, मतलब एनी कोर्स. इस चीज को बोला गया है कि आप उनसे मिलवाइए, जिससे लोगों को करियर ऑप्शन में पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम बनने वाला है डिजिटल मीडिया के थ्रू. और जब लोग सामने जाएंगे कि ऐसे से लोगों को पता चलेगा कि बच्चों को शुरुआत से करेगा कि ऐसे लोग हैं भी, तो उस टाइम उनके दिमाग में ये चीज ऐसा आपने कहा कि एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि 10th के बाद हमारे पास चलेंगे, तो टैग कहीं ना कहीं हटेगा और उन्हें बहुत सारे वास्ट करियर ऑप्शन मिलते हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज है. मेरा एक छोटा सा डाउट और है. इफ यू, मैंने सुना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, इसमें हमें जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए एक ब्रिज कोर्स का काम कर सकता है कि नर्सिंग स्टूडेंट डायरेक्टली एमबीबीएस 3rd ईयर में जा सकते हैं. सो इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, बट हाँ आई गेस ये हम लोगों ने जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो आई गेस ये डिस्कशन हमने किया था कि शायद हर साइड ऐसा हो रहा है कि लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में है, आई गेस मुझे पता नहीं, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में है, अगर आपने फर्स्ट ईयर नहीं किया तो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर से शामिल कर सकते हैं. और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट होगी वो आपको मिलेगी, फर्स्ट ईयर की नहीं मिली. तो ये आप ऐसे कर सकते हैं. ऐसा आया है काफी जगह, ये चीज नहीं है. ऑलराइट. Well, if you know about it, then do let me know and others also know. If you have any idea about it. Actually, my brother is doing BSc nursing, and someone from his college, he is doing MBBS, and he guided him about this. Like he said, you can do MBBS after your BSc nursing. You can directly get admission into 3rd year. Okay, so is it something like जैसा भी होता है, if someone get admission in the what's the polytechnic, so after completing the polytechnic, he or she can directly take admission in the BTech 2nd year, I guess. Well, that's the main question I have, because it's yet not clear. Okay. Yeah. I guess network issue from the Neha. I think so, and I thought that this is the right platform to ask you, because क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों तक पहुंचेगी ये बात, तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही. बिल्कुल. We do not know actually, but definitely हम अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे एंड आपको पर्सनली बताएंगे. ये बहुत अच्छा लगेगा. Okay. Well, that's all from my side. Thank you so much. Thank you so much.
Okay. There is Bye. some network issue. I don't know, it's from your side or my side. Yeah, now you are audible. टेस्ट है और उन्हें पता चलना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर हम लोग जरूर ढूंढ के बताएंगे Definitely, कि definitely, I'll get back to him, and definitely I'll let him know about all the information that he seek from me. So uh, that was the thing, and I really thank you for inviting me to your platform. आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरी जर्नी को या फिर whatever I had उसको शेयर करने के लिए. So thank you so much for that, and you're doing really a great job. I wish you all the best for your future. And someone asked me a question. I guess someone asked me a question that if I could explain my journey in one word. So the answer to that question is, the answer is in my name only. It's Sanguine Rover. So the answer is in Sanguine. So whosoever asked the question, he should define the meaning of sanguine. He will know the answer of it. The meaning of sanguine is hope. See, the meaning of sanguine is hope. Hope is a synonym of sanguine. So that word defines my journey. I'm always hopeful. I'm always like, okay, if something bad is happening to me, I'm never going to give up upon things, and I'll always keep working towards my goal, towards my journey. So I'm always hopeful. जी पुनिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में जो एक चीज हम बताते हैं सबको, लाइक ये जो सारी चीजें स्टार्ट हुई थी वो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि इन 2020 वी स्टार्ट दिस प्लेटफॉर्म इन इनिशिएटिव। तो दिस साल हमारी बुक आने वाली है जिसका नाम हीरोज इग्नोटम है, और एक सॉन्ग हमने खुद का कंपोज किया है जो यूथ के ऊपर और पूरे इंडिया को डिफाइन करेगा, जिसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ हीरोज आने वाले हैं जिनकी लाइफ जर्नीज आने वाली है। तो इस साल वो रिलीज हो, इसे 2 साल बनने में लगा है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ 2 years, जिसमें हमने बहुत सारे हीरोज को ढूंढ के इस बुक में लाए फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। That's really great. I've gone through your profile. Heroes Ignotum की भी मैंने प्रोफाइल देखी है कि आपने किस तरह से लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, किस तरह से लोगों की स्टोरीज को लिया है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप सब कैटेगरी के लोगों को वन रूफ के अंडर लाना चाहते हैं। तो दैट्स द मोस्ट जेन्युइन थिंग आई गेस। यू आर नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन करियर और सर्टेन प्लेटफॉर्म। यू आर डाइवर्स। आप हर फील्ड के लोगों को एक छत के नीचे लेके आना चाहते हैं और उनकी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट थिंग। जी लाइक एक चीज हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा